इंदौर शहर का पश्चिम क्षेत्र शुक्रवार को पूरी तरह भक्ति के माहौल में सराबोर रहा। अवसर था श्री रणजीत हनुमान मंदिर की प्रभात फेरी का, जो सुबह 4 बजे आरंभ हो गई थी, जिसमें 2 लाख से अधिक भक्तगण शामिल हुए हैं। पश्चिम क्षेत्र के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर की यह प्रभात फेरी मंदिर से आरंभ होकर उषा नगर, महूनाका चौराहा, अन्नपूर्णा मंदिर, नरेंद्र तिवारी मार्ग होते हुए फिर मंदिर पहुंची। प्रभात फेरी में बाबा के मुख्य रथ के अलावा भजन मंडलियां, नर्तक दल, नासिक बैंड सहित अन्य अनेक आकर्षण शामिल थे। मंदिर समिति की ओर से प्रभात फेरी में रामायण पर आधारित 2 झांकियां भी शामिल की गई थी। 9 दिसंबर से आयोजित 4 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत भव्य प्रभात फेरी के साथ समाप्त हुई है। आज प्रातःकाल 5 बजे बाबा का विधिवत पूजन अर्चन कर बाबा को स्वर्ण रथ में सवार किया गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि भक्तों में असीम उल्लास है, असीम उत्साह है और ये हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। बहुत ही बड़ी संख्या में युवा शक्ति इस प्रभात फेरी से जुड़ रही है, तो ये हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी बात है। और आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आज बाबा का भव्यतम श्रृंगार किया गया है, पूरे मंदिर को पुष्प बंगले से सजाया गया है और प्रातःकाल 5 बजे बाबा की भव्यतम प्रभात फेरी प्रारंभ हुई है। इंदौर में नगर निगम ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ अब सीधी और सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। झोन क्रमांक 3 ने वार्ड क्रमांक 56, 57 और 58 के सभी बड़े बकायेदारों की पूरी सूची सार्वजनिक कर दी है। सिर्फ सूची ही नहीं, बल्कि राजवाड़ा क्षेत्र में बकायेदारों के बड़े बड़े बोर्ड लगाकर इन नामों के सामने भी रख दिया गया है। 1 लाख रुपए से ऊपर टैक्स बकाया रखने वाले और कई बार नोटिस व तगादा देने के बावजूद रकम जमा नहीं करने वालों के नाम अब सड़कों पर हैं। नगर निगम का कहना है कि जनता के पैसे और शहर की सेवाओं से जुड़ी जिम्मेदारी से अब कोई बच नहीं सकेगा। इस कार्रवाई को शहर में एक बड़े संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है कि टैक्स नहीं देने वालों के लिए ढिलाई अब खत्म हो चुकी है और उनके नाम सार्वजनिक होना शुरू हो चुके हैं। ये हमारे माननीय कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर साहब के निर्देशन में जो बड़े बकायेदार है, जो 5 साल 3 साल से हमें लगातार संपत्ति कर जो बकाया राशि दे नहीं रहे, इनको बार बार हमारे द्वारा नोटिस भी जारी किए गए, तत्पश्चात भी दे नहीं रहे, तो आज इनको हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। इंदौर में पहली बार ये जोन क्रमांक 3 द्वारा कार्रवाई की गई। जो 60 लोग हैं जिन्हें सार्वजनिक किया गया है वार्ड 56, 57, 58 जोन क्रमांक 3 में। उसमें से जैसे ही 2 जनों को मालूम पड़ा कि हमारे को सार्वजनिक किया जा रहा है, तो तत्काल उन्होंने अभी दो जनों ने हमें चेक दे दिए। क्या है, जैसा कि आप सभी के संज्ञान में होगा कि कल नेशनल लोक अदालत है, उसमें आपको निगम के माध्यम से कुछ करों पर विशेष प्रकार की छूट दी जाती है। उसमें कुछ ऐसे नाम थे, 60-65 नाम हमारे द्वारा चिन्हित किए गए, जिनके द्वारा 1 लाख रुपए के लगभग और 1 लाख रुपए के ऊपर की जो राशि है वो कई वर्षों से भरी नहीं जा रही है। इस प्रकार के नाम हमारे द्वारा सार्वजनिक किए गए हैं। कितने नाम है? लगभग 60 से 65 लाख है। इसमें कुछ 65 नाम है इसमें, और इसमें कुछ बकायेदार ऐसे थे जिन्होंने इनके संज्ञान में आया है कि उनका नाम हम इस प्रकार से सार्वजनिक कर रहे हैं। उनके द्वारा हम कर देने के लिए हमें चेक भी प्रदान किया गया है, तो जिनके नाम अभी बंद कर दिए गए हैं। इंदौर के कई इलाकों में अब भिक्षुकों की मौजूदगी लगभग खत्म सी होती दिख रही है। इसके बावजूद भी शहर में कई स्थानों पर भिक्षुक घूमते दिखाई दे जाते हैं। शहर को पूरी तरह भिक्षुक मुक्त बनाए रखने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शहर भर में निगरानी और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए विशेष टीमें तैनात की गई है। अधिकारियों के अनुसार अब तक ज्यादातर भिक्षुकों को रेस्क्यू कर पुनर्वास केंद्रों में भेजा जा चुका है, जहां उन्हें बेहतर जीवन की ओर पुनः स्थापित करने की कोशिशें जारी है। उद्देश्य है कि समाज की मुख्य धारा से ये लोग जुड़ जाएं और भिक्षावृत्ति पूरी तरह से खत्म हो जाए। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे भिक्षा ना दे और यदि शहर में कोई भी भिक्षुक दिखाई दे तो तुरंत प्रशासन को इसकी सूचना देकर इस अभियान में सहयोग प्रदान करें। देखिए, कलेक्टर साहब के निर्देशन में भिक्षुक मुक्त अभियान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और आप देखेंगे कि अब आपको शहर में भिक्षुक नहीं दिखेंगे। साथ ही साथ आपने जैसा बोला कि त्यौहार या मकर संक्रांति का अवसर आ रहा है, तो निश्चित रूप से हमारी टीमें सक्रिय हैं और मैं सभी नगरवासियों से भी अपील करता हूं कि अगर कहीं उनको कोई इस प्रकार से मांगने वाला मिलता है तो उसको पहले तो हतोत्साहित करना है, कोई भीख नहीं देनी है।
क्योंकि कलेक्टर साहब कहना है भिक्षा नहीं शिक्षा दें उनको अपन ट्रेनिंग करके स्किल अपडेट करके उनका पुनर्वास करें, उनको किसी रोजगार से जोड़ें। और साथ ही साथ अगर कहीं कोई भिक्षुक मिलता भी है तो तत्काल आप उसको व्हाट्सएप करें नंबर जो है वो सब जगह लिखे भी हुए हैं, हर जगह वो होर्डिंग्स बैनर लगे हुए हैं, ताकि हमारा दल त्वरित कार्रवाई करके उन भिक्षुकों को रेस्क्यू कर सके। सर, इसमें देखा जाता है कि इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के द्वारा थाना परदेसीपुरा क्षेत्र टापू नगर निवासी कुख्यात बदमाश रोहन उर्फ पॉपकॉर्न पिता किशन को 6 माह की अवधि के लिए इंदौर जिले से निष्कासित कर दिया गया है। शुक्रवार को पुलिस टीम ने बदमाश के घर जाकर आसपास के लोगों को भी लाउड स्पीकर के माध्यम से उक्त मामले की जानकारी दी है। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अलग अलग सीरीज के जाली नोट तैयार किए थे। पकड़े गए बदमाशों के नाम ऋषिकेश पांडे, वंश केतवास, रितेश नागर और अंकुश यादव, चारों निवासी इंदौर बताए जा रहे हैं। एसीपी राजेश दंडोतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी जल्द लखपति बनने के चक्कर में शॉर्टकट का रास्ता अपना रहे थे। आरोपियों को कब्जे से एक 2 पहिया वाहन भी बरामद किया गया है। इंदौर में शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को लेकर नगर निगम ने पूरी तैयारियां कर ली है। इस बार विशेष बात यह है कि निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव खुद पूरे दिन मोर्चे पर रहेंगे और टैक्स संबंधी व्यवस्थाओं पर सीधी नजर रखेंगे। जोन से लेकर मुख्यालय तक अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी करदाता असुविधा का सामना ना करे। निगम ऑनलाइन भुगतान को भी प्राथमिकता देने जा रहा है ताकि भीड़ प्रबंधन के साथ प्रक्रिया और तेज तथा सुगम बनाई जा सके। इंदौर में शनिवार को लगने वाली नेशनल लोक अदालत का लाभ लेने की अपील अलग अलग माध्यमों से लगातार की जा रही है। 13 दिसंबर को लोक अदालत होने जा रही है। पिछली जो लोक अदालत थी उसका भी एक्सपीरियंस अच्छा था। अब की बार भी हमारी पूरी तैयारी है। हमारे सभी AROs, सभी बिल कलेक्टर्स, सभी जोन का जितना स्टाफ है, इनफैक्ट सारा स्टाफ हमारा कल फील्ड में रहेगा। सभी CSI, ACSI, हमारे सारे जो जितने भी विभाग के सब इंजीनियर्स हैं, सभी ADCs, मैं खुद भी मौके पर रहूँगा। हमारा प्रयास है कि जितने भी करदाता कल आते हैं और जो बकाया राशि जमा कराते हैं तो हम उनको पूरी सुविधा के साथ में जमा करने का पूरा माहौल उनको दे सकें। और हमने ये भी प्रयास किया, पिछली बार कुछ बीच में इश्यूज़ पोर्टल के भी आए थे तो ऑलरेडी भोपाल में बात करके उनको भी सॉर्ट आउट कराने की कोशिश की। और कल अगर बीच में कई बाई चांस कोई इस टाइप का इशू आएगा तो उसके लिए भी हमने पूरी डेडिकेटेड टीम रखी है जो उसको देखती रहेगी और भोपाल से समय पर कम्युनिकेशन करके उसको सॉर्ट आउट कराएंगे। सभी जगह हमारे पास में सूचियां हैं कि कितना और किसके करदाता कितना टैक्सेस हैं, तो सभी बिल कलेक्टर्स को, सभी AROs के पास सूचियां हैं पूरी। हमने कुछ बड़ी सूचियां जो करदाताओं की थी वो भी हमने रखी है ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन हो सके। इनफैक्ट जनप्रतिनिधियों का भी इसमें पूरा सहयोग रहेगा। सभी लोग अपने वार्ड्स में इनमें प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सभी जगह हमारी जो प्रचार प्रसार की गाड़ियाँ थी डोर टू डोर वाली और बाकी उनसे हमने प्रचार प्रसार करवाया है, पोस्टर बैनर छपवाए हैं, सोशल मीडिया पूरा प्रचार हुआ है। और मीडिया के माध्यम से आपके माध्यम से मेरी ये गुजारिश है कि एक अपील रहे और आप लोगों का भी इसमें सहयोग रहेगा कि जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके और जितना ज़्यादा छूट का भी लाभ मिल सके जितना नागरिकों को और जितना सहूलियत हो सके उतना बेटर तरीके से अपन इसको करेंगे और वो पैसा पूरे शहर के विकास में उपयोगी होगा। और उम्मीद करता हूँ कि कल का पूरा दिन अच्छा रहेगा और एक सफल लोक अदालत का संचालन होगा। अखिल भारतीय यादव महासभा के द्वारा आगामी 25 दिसंबर को आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय यादव समाज के परिचय सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह की तैयारियों को लेकर लगातार अभियान जारी है। इसके तहत बैठकों के दौर भी चल रहे हैं। परिचय सम्मेलन में शामिल होने वाले युवक युवतियों के बायोडाटा फॉर्म समाजजनों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही अभिभावकों और उम्मीदवारों को इस सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। यह आयोजन इंदौर शहर के मध्य आयोजित किया जा रहा है। शुक्रवार को दीपू यादव, संभागीय अध्यक्ष सुभाष यादव सहित अन्य पदाधिकारियों के द्वारा कार्यक्रम स्थल का मुआयना किया गया। इन दिनों इंदौर के साथ पूरे मध्य प्रदेश का तापमान तेजी से गिर रहा है और इसी के साथ आ रही है एक चिंताजनक खबर। मौसम के तापमान के गिरते लकवा मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 2 माह में करीब 100 से अधिक मरीजों का इलाज एमवाई अस्पताल के थेरेपी विभाग में हुआ है। वैसे तो इंदौर के सबसे बड़े अस्पताल में ठंड के चलते विभिन्न बीमारियों के मरीज लगातार पहुंच रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मरीज आंशिक लकवा के शिकार शामिल हैं। MYH अस्पताल थेरेपी विभाग के प्रभारी डॉक्टर मनीष गोयल का कहना है कि 15 अक्टूबर से नवंबर के बीच 100 से ज्यादा चेहरे के लकवा रोगी इलाज के लिए आए हैं। इनमें ज्यादातर पुरुष महिला
भी शामिल है। महिलाओं की संख्या हालांकि कम है। चिंता की बात यह है कि मरीजों की उम्र 18 साल से लेकर 45 वर्ष के बीच बताई जा रही है। मरीजों में ठंड में मार्केटिंग का काम, बाहर घूमना, ज्यादा मार्केट में रहना, हवाओं में रहना शामिल है, जिसके चलते चेहरे का खिंचाव सा महसूस होता है और मुंह तिरछा हो जाता है, जिसमें लोगों को पानी पीने और खाना खाने के अलावा आवाज और आंखें बंद करने में भी समस्या आ रही है। कई लोगों को लगातार आंसू भी छलक रहे हैं। जी अभी हमारे पास फेशियल पॉल्सी के बहुत केसेस आ रहे हैं। ये जो सडन टेम्परेचर फॉल हुआ है, जो 4-5 डिग्री इंदौर में गया है, तो ये हमको देखने को मिला है कि हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट एमवाई हॉस्पिटल में फेशियल पॉल्सी केसेस बहुत आ रहे हैं। अभी मिड अक्टूबर 15 से लेकर नवंबर तक हमारे पास 109 पेशेंट आ चुके हैं, जिसके अंदर पुरुषों की संख्या ज्यादा है। अराउंड कुछ 48% पुरुषों की संख्या हमारे पास आई है और महिलाएं जो है वो 32% के हिसाब से आया है। इनकी जो एज ग्रुप रही है वो 22 साल से लेकर 45 साल के बीच में रही है। और इसके अंदर उन्होंने ये कहा कि सर सुबह उठ के हमको एक अजीब सा खिंचाव हमारे चेहरे पे महसूस हुआ, जिसके कारण हमको न तो खाने में बन रहा है, ना हमको आंखें खोलते बन रहा है, ना ही हमको सूंघने में थोड़ी सी कम क्षमता हो गई है, सुनाई भी हमको कम दे रहा है और हमारा चेहरा एक तरफ लटक गया है। जब हमने उनसे हिस्ट्री पूछी कि आप कहीं गिरे थे, कुछ हुआ था, तो उन्होंने यही कहा कि सर हमारा बेसिकली क्या है, फील्ड का काम है, हम मार्केटिंग का काम करते हैं। 4 से 5 घंटे जो है वो हमको हमारे वातावरण, हमको शहर में घूमना पड़ता है, इस कारण हमको ये चीज महसूस हो रही है। तो जब हमने इसका पता लगाया तो हमने देखा कि अत्यधिक टेम्परेचर गिरने के कारण जो इनके चेहरे पे जो हवा लग रही थी, ठंडी हवा लग रही थी, तो उससे एक फेशियल नर्व होती है जो हमारे कान के पीछे से निकलती है, जिसको मेडिकल के अंदर 7th क्रेनियल नर्व के नाम से जाना जाता है, फेशियल नर्व के नाम से जाना जाता है। उसके कारण ये जो नस है, जो मसल सप्लाई जो करती है, नस जो मसल सप्लाई करती है हमारे चेहरे को, उसके कारण ये पैरालिसिस आया, क्योंकि ये नर्व जो थी वो कंप्रेस हो गई, या तो अत्यधिक मांसपेशियों के सिकुड़ने के कारण और अत्यधिक टेम्परेचर गिरने के कारण ये फेशियल पैरालिसिस केस हमारे पास बहुत बढ़ गए। इंदौर की थाना पलासिया पुलिस ने कुख्यात चोर गिरोह के सरगना अब्दुल रशीद उर्फ तलवार सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। आरोपियों ने पिछले दिनों इंदौर के गीता नगर में चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक 2 पहिया वाहन के साथ साथ चोरी के आभूषण सहित लाखों का माल बरामद किया है। उक्त बदमाश के खिलाफ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा चोरी, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध भी दर्ज हैं। अनेक मामलों में आरोपी फरार चल रहा था। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह, पुलिस उपायुक्त राजेश व्यास, राम स्नेही मिश्रा के नेतृत्व में थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह रघुवंशी की टीम का इस कार्रवाई में सराहनीय योगदान रहा है। इंदौर की एक नन्ही बिटिया अनिका शर्मा गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसके इलाज में करोड़ों रुपए का खर्च आ रहा है। माता पिता की इतनी हैसियत नहीं कि वह बच्चे का उपचार करा सके, लिहाजा वे आमजनों से अपील कर रहे हैं कि इसी कड़ी में फिल्म कलाकार, निर्माता एवं निर्देशक समाज सेवी सोनू सूद ने भी इंदौर की इस बिटिया अनिका शर्मा के लिए एक मार्मिक अपील की है। इनके साथ ही बिग बॉस की आवाज विक्रम सिंह ने भी अनिका शर्मा के इलाज हेतु मदद की गुहार की है। यदि आप में से कोई भी दानदाता मदद करना चाहे तो दोपहर न्यूज परिवार भी आपसे अपील करता है कि इस नन्ही सी जान के लिए थोड़ा सा योगदान जरूर देवें। नमस्कार, आज एक अपील करना चाहता हूँ एक छोटी सी बच्ची के लिए जिसका नाम है अनिका शर्मा। ये इंदौर की बच्ची है और इसे एक बीमारी है जिसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों के लिए फंड्स इकट्ठा करके उनकी जानें बचाई है। SMA-2 जिसमें 9 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगता है और एक परिवार के लिए इतनी राशि इकट्ठी करना बहुत मुश्किल है। सो हम सब मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे और ये जो राशि है वो उनके माँ बाप तक पहुंचाकर फिर ये इलाज होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो भी आपसे कंट्रीब्यूट होता है प्लीज आप कंट्रीब्यूट कीजिए ताकि हम अनिका शर्मा और उसके माता पिता को एक नया जीवन दे पाए। ये जंग मिलकर ही जीती जा सकती है। सो आज ही डोनेट कीजिए नीचे दिए गए लिंक पर और हम ये जंग जरूर जीतें। नमस्कार, ये एक छोटी सी अपील है। एक 2 साल की बच्ची है अनिका शर्मा इंदौर की, जो SMA टाइप 2 नामक एक बीमारी से जूझ रही है और जिसके इलाज में एक इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है जो अमेरिका से आता है, काफ़ी महंगा है। मुझे बताया गया तकरीबन 9 करोड़ का इंजेक्शन है। तो उसकी मदद के लिए एक एम्स दिल्ली ने एक ऐप बनाई है जिसके ज़रिए आप उसके इलाज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस दुर्लभ बीमारी से बचने में अनिका की मदद करें। हिंदुस्तान में ऐसे सिर्फ 17 मामले हैं, दुनिया भर में भी लाखों लोगों में किसी एक को ये बीमारी होती है। ये जो ऐप है उसकी डिटेल्स दी हुई हैं, वो ऐप डाउनलोड करके इस बच्ची की मदद करें। थैंक यू।
इंदौर आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक 2 पहिया वाहन चालक अंकित कौशल उर्फ अक्कू पिता राजू कौशल निवासी राधा गोविंद का बगीचा जबरन कॉलोनी जूनी इंदौर के पास से 24 बॉल्ट बियर और 5 बोतल 8 PM की शराब बरामद की है। इस कार्रवाई में आरक्षक मनोज खरे, मोहित रायकवार, मोहित कच्छावा, एलन बघेल और वाहन चालक रितेश की सराहनीय भूमिका रही। जीआरपी थाना पुलिस के द्वारा पुलिस अधीक्षक पदम विलोचन शुक्ल के नेतृत्व में इंदौर के साथ उज्जैन में भी पटरी की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत आम जन को रेलवे नियमों के प्रति जन जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम से रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले बच्चों को भी जोड़कर उनमें शिक्षा का विस्तार, स्कूल जाने के लिए प्रेरणा देना और गुड टच बैड टच जैसी शिक्षा देना भी एक प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के लिए जागरूक करना, अपराधों को रोकना और यात्री सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जीआरपी पुलिस के द्वारा QR कोड के माध्यम से ऑटो रिक्शा चालकों की भी संपूर्ण जानकारी यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही है। महू रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त कर्नल दानवीर सिंह के द्वारा भी प्रेरणादायक बातें कही गई है। देखिए, सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा और शानदार कार्यक्रम था। कार्यक्रम आयोजन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बट भाव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा है। जो इसके पीछे सोच है ये बहुत बड़ी है और ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से पूरे देश के अंदर लागू होनी चाहिए, क्योंकि ये उस समाज के उस वर्ग को टारगेट कर रहा है और उन लोगों को पटरी पर लेके आ रही है। ये पटरी की पाठशाला जिन लोगों को एक तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया है। पिछले 14 नवंबर 2025 को इंदौर में 2 नवाचार पटरी की पाठशाला और हमारी सवारी भरोसे वाली प्रारंभ किए गए थे। इसमें उसी कड़ी के रूप में हम लोग ने आज महू शहर, जो ऐतिहासिक शहर है, यहाँ पे हम लोग ने इसको प्रारंभ किया है। पटरी की पाठशाला जो हमारा है, इसमें रेलवे स्टेशन में जो वेटिंग एरिया है या रेलवे स्टेशन के आसपास की जो बस्ती हैं, इसमें जो भी लोग हैं, चाहे वो यात्री हैं या हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, युवा हैं, बच्चियां हैं, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के प्रति जागरूक करना है। साथ ही साथ हमारा ये रहेगा कि जो रेलवे में अपराध होते हैं उनके बारे में लोगों को बताना कि क्या करें और क्या ना करें। और अब अंत में आइए देखते हैं कार्टून झूठ ना बोले। हमारे सामने दैनिक समाचार पत्र दैनिक दोपहर के कार्टूनिस्ट जयंत लाखे के द्वारा कार्टून के माध्यम से एक गंभीर विषय पर काफी अच्छा कटाक्ष दिया गया है, जिसे आप स्वयं देख लें। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी है तो आप तत्काल दोपहर न्यूज चैनल के दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।